झारखंड के जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से एक ऐसी खबर आई है। एक बच्ची पैदा हुई, लेकिन पैदा होते ही उसकी सांस नहीं चल रही थी, दिल की धड़कन भी नहीं थी। यानी जिस वक्त घर में बेटी के आने की खुशी होनी चाहिए थी, उस वक्त परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि बच्ची बचेगी भी या नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। करीब 50 दिन बाद यही बच्ची अस्पताल से अपने घर गई। डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी। परिवार बच्ची को लेकर घर पहुंचा तो ये सिर्फ अस्पताल से छुट्टी मिलने की बात नहीं थी। 50 दिन से जिस पल का इंतजार था वो आखिरकार आ गया था। पूरा मामला समझेंगे थोड़ी देर में। नमस्ते, आप देख रहे हैं एयरना और मैं हूं आरजी। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर के रहने वाले असीत गोप की पत्नी मंजू गोप ने 30 जून को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के साथ ही परिवार को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि अगले कुछ हफ्ते अस्पताल में ही गुजरने वाले हैं। बच्ची ने जन्म के बाद ही सांस नहीं ली, दिल की धड़कन भी नहीं चल रही थी। डॉक्टरों के सामने मामला बेहद गंभीर था। नवजात को तत्काल इलाज की जरूरत थी। इसके बाद बच्ची को एनआईसीयू में रखा गया, यानी अस्पताल का वो हिस्सा जहां बेहद गंभीर हालत वाले नवजात बच्चे को रखा जाता है। यहाँ बच्चे की हर छोटी बड़ी स्थिति पर नजर रखी जाती है और इस बच्ची के मामले में तो शुरुआत से ही बेहद मुश्किल थे। इलाज शुरू हुआ, डॉक्टरों की टीम लगातार बच्ची की निगरानी करती रही। दिन बीता, फिर दूसरा दिन आया, फिर तीसरा दिन। परिवार के लिए हर दिन उम्मीद और चिंता के बीच गुजर रहा था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की हालत में सुधार आने लगी। एमजीएम अस्पताल के शिशु रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर के चौधरी के नेतृत्व में बच्ची का इलाज हुआ। करीब 50 दिन तक बच्ची एनआईसीयू में ही रही। इस दौरान डॉक्टरों और अस्पताल की टीम ने लगातार उसकी स्थिति पर नजर रखी और फिर वो दिन आया जिसका परिवार को इंतजार था। बच्चे की हालत इतनी सुधर गई कि डॉक्टरों ने उसे घर ले जाने की इजाजत दे दी। मंगलवार को करीब 50 दिन अस्पताल में रहने के बाद बच्ची अपने घर चली गई। अब जरा शुरुआत और अंत को एक साथ रखकर देखिए। 30 जून को बच्ची पैदा हुई, सांस नहीं थी, दिल की धड़कन नहीं थी, परिवार के सामने चिंता थी। बच्ची एनआईसीयू पहुंची, करीब 50 दिन इलाज चला और फिर वही बच्ची मंगलवार को अस्पताल से बाहर निकली और घर चली गई। इस पूरी कहानी में डॉक्टरों की भूमिका सबसे अहम रही। खासकर नवजात बच्चों के मामले में शुरुआती कुछ घंटे और दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ बच्ची की हालत शुरुआत में ही इतनी गंभीर थी कि उसे लगातार चिकित्सकीय निगरानी की जरूरत थी, लेकिन इलाज चलता रहा और बच्ची ने धीरे धीरे रिकवर भी किया। एमजीएम अस्पताल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अस्पताल की दूसरी खबरें भी आ सकती हैं। सरकारी अस्पताल है, यहाँ सुविधाओं को लेकर शिकायतें आती हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन अस्पताल की कहानी सिर्फ शिकायतों से पूरी नहीं होती। कभी कभी इसी अस्पताल के किसी वार्ड में डॉक्टरों की एक टीम किसी मरीज के लिए दिन रात लगी होती है। कभी किसी बच्चे को बचाने की कोशिश चल रही होती है, तो कभी किसी परिवार को वो खबर मिलती है जिसका वो कई दिनों से इंतजार कर रहा होता है। इस मामले में भी परिवार ने करीब 50 दिन इंतजार किया। 50 दिन अस्पताल में, 50 दिन एनआईयू में और 50 दिन इस उम्मीद के साथ कि बच्ची ठीक होगी और घर जाएगी। और आखिरकार वो घर गई। कई बार अस्पताल की खबरों में आंकड़े होते हैं, बीमारी के नाम होते हैं, इलाज की जानकारी होती है, लेकिन कभी कभी एक खबर में सिर्फ एक परिवार की खुशी होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे एयरनाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,